हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है हेलन केलर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर की ओर। तो जल्दी से आप अपने पेन कॉपी पुस्तक निकालिए और मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है, हेलन केलर कौन थी? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन केलर सुप्रसिद्ध अमेरिकी महिला थी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अंधे बहरों की सेवा में लगा दिया। प्रश्न 2 कहता है, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई किस विद्यालय से प्रारंभ की थी? उसने किस कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन केलर ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज स्कूल से अपनी शिक्षिका की सहायता से प्रारंभ की तथा उसने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तीसरा प्रश्न कहता है, सलीवन हेलन के दुख को क्यों समझ सकती थी? तो इसका उत्तर आएगा, सलीवन खुद भी अंधेपन की शिकार थी और हेलन के दुख का अनुभव किया था, इसलिए हेलन के दुख को भली भांति समझ सकती थी। चौथा प्रश्न कहता है, सलीवन ने हेलन के मन की निराशा को कैसे दूर किया? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन को गुड़िया बहुत प्यारी थी। सलीवन ने हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल पसंद आया। उसने भी वैसा ही डॉल शब्द लिखा। इस प्रकार सलीवन ने हेलन के मन की निराशा दूर किया। प्रश्न 5 कहता है, सलीवन की प्रेरणा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर आएगा, सलीवन की प्रेरणा से हेलन ने पढ़ना लिखना सीखा। हमें सीख मिलती है कि अंधे बहरे से भेदभाव न करते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन कौन सा था? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन के जीवन का सबसे सुखी दिन था जब से उसके मुख से कुछ टूटे फूटे सार्थक शब्द निकले। प्रश्न 7 कहता है, सीखने की विशिष्ट क्षमता हासिल करने के बाद अपने सुखद अनुभवों के बारे में हेलन ने अपनी जीवनी में क्या लिखा? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन ने उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी जीवनी में लिखा, ज्यों-ज्यों मैं सीखती जा रही थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा, उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में उमड़ा हो। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। हेलन ने समाज सेवा के कौन कौन से कार्य किए? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन ने अंधे बहरे बच्चे की सेवा के लिए अनाथालय खोला और मिल्टन अंध सोसाइटी का गठन किया। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में विभिन्न साहित्य प्रकाशित करने की व्यवस्था की। प्रश्न 9 कहता है, सलीवन ने हेलन को शब्द लिखना कैसे सिखाया? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन को गुड़िया बहुत प्यारी थी। सलीवन ने उसी गुड़िया की सहायता से हथेली पर उंगली से डॉल गुड़िया शब्द लिखना सिखाई। प्रश्न 10 कहता है, ब्रेल लिपि से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, ब्रेल लिपि दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए बनाई गई विशेष लिपि है, जिसमें मोटे कागज पर सूजे से छेदकर ध्वनि सूचक बिंदियां बनाई जाती है। पलटकर उन उभरी हुई बिंदियों को उंगलियों के स्पर्श से पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न 11 की ओर। पढ़ाई के अलावा उनके और कौन कौन से शौक थे? उनका किन किन भाषाओं पर अधिकार था? तो उत्तर आएगा, पढ़ाई के अलावा हेलन को नाव खेने, तैरने और घुड़सवारी करने का शौक था। उनका अंग्रेजी, जर्मन और
फ्रेंच भाषाओं पर अधिकार था। प्रश्न 12 कहता है, हेलन केलर ने दिव्यांगों की सेवा के लिए किस सोसाइटी की स्थापना की? इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन ने दिव्यांगों की सेवा के लिए मिल्टन अंध सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंधे बहरे लोगों के जीवन में आशा का संचार करना तथा ब्रेल लिपि में उपयोगी साहित्य प्रकाशित कर उनके जीवन में शिक्षा का अलग ज्ञान जगाना प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न 13 कहता है, हेलन केलर का जीवन अंध बधिर लोगों को क्या प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन केलर का जीवन अंध बधिर लोगों को कठोर परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से असाधारण कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, प्रश्न 14 कहता है, हेलन झुंझलाहट में क्या करती थी? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन झुंझलाहट में कभी कभी अपने छोटे भाई बहनों को बुरी तरह से दंड दिया करती थी। प्रश्न 15 कहता है, ज्यों ज्यों मैं सीखती गई, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नजर आती जा रही थी। हेलन के इस कथन का क्या आशय है? तो इसका उत्तर आएगा, हेलन जन्म के 1.5 वर्ष बाद ही बीमारी की वजह से अपनी आंख, कान और वाणी सदा के लिए खो बैठी थी। इस कारण उसे यह संसार दुखमय और निराशाजनक लगता था, किंतु ब्रेल लिपि से उसे बोलना और पढ़ना आ गया। उसका जीवन फिर खुशहाल हो गया। प्रश्न 16 कहता है, सत्य घटनाएं कल्पित किस्सों से अधिक आश्चर्यजनक होती है, इसका क्या आशय है? तो इसका उत्तर आएगा, कल्पना से लिखे गए किस्सों में असंभव को भी संभव होते दिखा देते हैं, किंतु यदि वही घटनाएं सत्य में घट जाए तो अधिक आश्चर्यजनक होना सहज ही होता है। अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। पहला प्रश्न कहता है, यदि हेलन केलर स्वयं पर ईश्वर का प्रकोप मानकर निष्क्रिय पड़ी रहती तो क्या होता? सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, यदि हेलन केलर स्वयं पर ईश्वर का प्रकोप मानकर निराश होकर निष्क्रिय पड़ी रहती तो अंधे और बहरे लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार नहीं होता, ना ही नित नवीन शब्द सीखने और साहित्य पढ़ने की इच्छा होती। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा प्रश्न उत्तर हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। प्रश्न 1 कहता है, दिए गए उपयुक्त कारक चिन्हों को खाली स्थान में भरिए। तो ये हमें कुछ दिए हुए हैं शब्द और हमें यहाँ पे खाली स्थान में इनको भरना है। तो पहला कहता है, हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्रिय थी। दूसरे में आएगा, सलीवन ने हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल यानी गुड़िया शब्द लिखा। ग है, हेलन को उंगलियों का यह खेल बहुत पसंद आया, वह फौरन अपनी माँ के पास गई। घ है, धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को ब्रेल लिपि सिखा दी। और आखिरी है, हेलन को नाव खेने, घोड़े पर सवारी करने का भी शौक था। प्रश्न 2 कहता है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ ज्ञात कर इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, ज्यों का त्यों, इसका अर्थ होगा जैसे का तैसा। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, नकल करने वाले ज्यों का त्यों लिखते हैं। दूसरा है, किसी न किसी यानी कोई एक व्यक्ति। इसका वाक्य प्रयोग होगा, किसी न किसी को यह कार्य करना पड़ेगा। तीसरा है, हुबहू यानी जो जैसा है उसे वैसा ही या एक समान। इसका वाक्य प्रयोग होगा, चित्र प्रतियोगिता में हुबहू चित्र बनाना कठिन होता है। चौथा है, मन ही मन यानी मन में ही। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, विपत्ति में मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया।
प्रश्न 3 कहता है निम्नांकित अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास ये शब्द है और ये उसके अनेक अर्थ वाले शब्द हैं और उनका वाक्यों में प्रयोग किया गया है। तो पहला है अंक। अंक यानी होता है गोदी और भाग। तो पहला है बच्चा माँ के अंक में सो गया। दूसरा है इस नाटक में 5 अंक हैं। आगे है काल। तो काल का अनेक अर्थ वाले शब्द होंगे मौत और समय। तो पहला है वह काल की गाल में समा गया। दूसरा है देश में स्वर्ण काल लाने का प्रयास करना चाहिए। गति। गति का अनेक अर्थ वाला होता है चाल और स्थिति। तो पहला है कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा है हमारे देश में जानवरों की दुर्गति होती है। वर्ण, अक्षर या रंग। तो इसका वाक्य प्रयोग है हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। दूसरा है उद्यान में कई वर्ण के पुष्प खिले हैं। अगला है कर। कर का अनेक अर्थ वाले शब्द होता है हाथ और ऋण। इसका वाक्य में प्रयोग होगा ईश्वर के कर कमल समान है। दूसरा है बैंक का कर समय पर चुकाना चाहिए। धन यानी पूंजी या प्राण। पहला है ज्ञान सबसे बड़ा धन है और दूसरा है समय से बढ़कर कोई धन नहीं। आगे है खर। खर का अनेक अर्थ वाला शब्द होगा खरा और गधा। तो इसका वाक्य में प्रयोग है यह सोना खरा है। दूसरा है खर को चंदन भी लगा दे तब भी वह रेंगता है। कनक। तो इसका अनेक अर्थ वाले शब्द होंगे धतूरा और सोना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा बालक कनक फल खाकर बेहोश हो गया। दूसरा है 24 कैरेट कनक का आभूषण नहीं बनाते। आगे है घट यानी शरीर या घड़ा। इसका वाक्य में प्रयोग होगा प्रत्येक घट में ईश्वर का वास होता है। दूसरा है मिट्टी के घट का पानी ठंडा होता है। अब आगे आएगा उत्तर। इसका अनेक अर्थ वाले शब्द होते हैं उत्तर और दिशा। तो पहला है इस प्रश्न का यही उत्तर है और दूसरा है मेरा घर विद्यालय के उत्तर दिशा में है। आम, फल या सामान्य। तो पहला है फलों का राजा आम है और दूसरा है आम आदमी को भी जीने का अधिकार है। आगे है गुरु। तो इसका होगा निपुण और शिक्षक। पहला है राम शतरंज के खेल में सभी का गुरु है और दूसरा है मेरे गुरु का नाम मदन शर्मा है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए। ये हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनकी वर्तनी गलत है, इन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। ये हमारी वर्तनी है जो कि गलत है, इसे हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला दिया हुआ है हस्तक्षेप। तो यह तो गलत है, इसका शुद्ध अर्थ होगा हस्तक्षेप। लहू का लहू, हिरण का हिरण, विश्वास का विश्वास, गृहस्थ का गृहस्थ, बीमारी का बीमारी, ऐनक का ऐनक, कगन का कंगन, क्षुद्र का क्षुद्र, आशीर्वाद का आशीर्वाद। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यह वीडियो को रोककर भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला है रात। इसका पर्यायवाची शब्द होगा रजनी, निशा या रात्रि। दिन, दिवस या वार। माता, जननी, माँ, अम्बा या अम्मा। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। और आखिरी है ईश्वर। इसका पर्यायवाची शब्द होगा
परमात्मा, भगवान या ईश। तो दोस्तों हमारा पाठ हुआ कंप्लीट। इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारे आने वाले नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।